दोस्तों, मेरा नाम विकास। आप देख रहे हैं विकास एजुकेशन व्यू पर। चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक को जो जहां से हर साल पूछा जाता है और यहां से आना ही आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? जो रामधारी सिंह दिनकर का जो अर्धनारीश्वर साहित्य है वो किस विधा के अंतर्गत आता है? तो किस विधा के अंतर्गत आता है? अगर आपको आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप बताते हैं। चलिए, तो इसके किसके अंतर्गत आता है? निबंध। क्या निबंध? दैट्स राइट, निबंध। चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था मैं लहाना सिंह किस नंबर का राइफल में जमादार था? तो किस नंबर का राइफल में जमादार था? तो 77 नंबर राइफल का जमादार था। चलिए, यह क्वेश्चन मैथ से आया है। तो यदि y बराबर log इंटू साइन एक्स तो dy बाई डी मतलब डिफ्रेंसिएशन, तो log साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? log साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा c कोट एक्स। इसका क्या होगा? कोट एक्स। अगर आप अच्छा से समझ पा रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए, इंटीग्रेशन e पर पावर 2x dx का सही मान क्या है? मतलब इसका सही मान क्या हुआ? तो इसका सही मान हो जाएगा e पावर 2x बाई 2 प्लस यह कैसे होगा? तो इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मलिक मोहम्मद जायसी किस भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी किस भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं? तो यह क्वेश्चन हिंदी से है, तो इसका आंसर हो गया बी, प्रेम मार्गी शाखा के। तो इसका देखिए फुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जायसी ने सूफी परंपरा की तरह प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का संदेश दिया है, जैसा कि उनकी रचना पद्मावत में दिखता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन। हिंदी व्याकरण में घी शब्द का लिंग क्या है? घी शब्द का लिंग क्या है? वो है पुल्लिंग। हिंदी व्याकरण में घी शब्द का लिंग क्या है? घी कौन लिंग है? घी कौन लिंग है? तो पुल्लिंग लिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा में राख से लिपा हुआ चौका किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? भोर के नभ का। किसका प्रतीक है? भोर के नभ का। चलिए, ये एपी से क्वेश्चन आया है। समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 ... का सर्वांतर मतलब डी क्या है? इसका क्या होगा? 6। डी सर्वांतर कैसे निकाला जाता है? अगला में से पिछड़ा को घटा करके। चलिए अगला क्वेश्चन। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होंगे तो विभक्ति कर मतलब डी का मान क्या होता है? डी का मान क्या होगा? ये होगा बी स्क्वायर माइनस डी बराबर 0 होगा। क्या होगा? डी बराबर 0 होगा। चलिए, नियत बिंदु ABC की एक्स से दूरी ज्ञात करने की सही सूत्र क्या है? नियत बिंदु ABC की एक्स से दूरी ज्ञात करने की सूत्र क्या है? ज्ञात करने की सूत्र है √b² प्लस c²। क्या है दूरी? √b² प्लस c²। चलिए अगला क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण को भारत में किस उपाधि से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को भारत में किस उपाधि से जाना जाता है? कौन सा उपाधि से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कमेंट कर, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। चलिए, सदिश वेक्टर से क्वेश्चन आया है। यह क्वेश्चन वेक्टर से आया है। 2i + 3j + 4k का मापांक मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड क्या कैसे निकाला जाता है? रूट में सब एक्स का मतलब रूट में स्क्वायर करने पर, ऐसे रूट में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सबको मिक्स करेंगे तो जोड़ेंगे तो ऐड करेंगे तो √29 मतलब 29 आएगा। त्रिक्ष कहानी के लेखक उदय प्रकाश के अनुसार त्रिक्ष क्या है? तो त्रिक्ष क्या है? त्रिक्ष एक विषैला जंतु है। त्रिक्ष क्या है? एक विषैला जंतु है। हिंदी से आया।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, त्रिकोणमिति में कौन त्रिकोणमिति में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान किसके बराबर? आप लोग पढ़े होंगे 11 12th या 9 10th में, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है? कोस थीटा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन का मुख्य विषय क्या है? जूठन का मुख्य विषय क्या है? यह एक दलित चेतना और संघर्ष का है। चलिए, तो ये इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो लाना चाहते हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।